तो उनमें कंगना रनावत का कोई वीडियो देखा होगा। यूट्यूब ऐसी चीज है, पूरा मोबाइल ही आपका वो चीज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलती है, और वो आपको कैच करता है कि यदि आपको कंगना रनावत की वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वो डेली आपको कंगना रनावत की वीडियो दिखाएगा, है ना। ये वो आपको पकड़ता है। कई बार मेरे को कोई स्टूडेंट आ कहता है कि सर मैं सारे दिन आपकी वीडियो देखता हूं, तो मैं उसको कहना चाहता हूं तू देखता नहीं, मोबाइल दिखा रहा है। क्योंकि यदि तूने 4 वीडियो भी देख लिए, अब मोबाइल को ये लग रहा है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये लग रहा है कि तेरे को ये वीडियो पसंद है, अब तेरे पूरी उसमें मेरे मेरे वीडियो दिखेंगे। मेरे नहीं दिखेंगे तो दूसरे किसी टीचर के दिखेंगे, एजुकेशन नहीं दिखेगा, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं दिखेगा तेरे को। तो ये मोबाइल ने अपने को पकड़ना दिया है। इसलिए प्लीज अपने मोबाइल का रखा करें। मोबाइल का जो डाटा है ये ऑफ रखना है हमेशा, वरना ये आपकी बातचीत भी पकड़ता है। मैं कहता हूं आप तो मोबाइल का डाटा ऑन करो, अपने सामने मोबाइल रख लो, और अपने किसी दोस्त से मोबाइल पे नहीं, यूं नॉर्मल दोस्त से बातचीत करो। ऐसे यूं बातचीत करोगे, यार जूते लेने थे यार, कौन से लूं। आप दोस्त कह गए एडिडास के ले लेना, आपको नहीं नहीं यार पिछली बार लाया था इतने यूं अच्छे नहीं यार, मेरे को तो दौड़ भी लगानी होती है, रिबॉक वाले ठीक नहीं रहेंगे क्या। इतने मेरा दोस्त कह रहा है कि नहीं यार नाइकी पे तो आजकल यार सेल चल रही है, ऑनलाइन मंगवाएगा नाइकी वाला थोड़ा सस्ता पड़ेगा आपको। तो हाँ नाइकी वाला कौन सा है, आप उससे 10 एक मिनट जूतों की बात कर लो। आप उसके बाद मोबाइल वापस खोलना, यदि डाटा ऑन है तो आपको आपको जूतों का एड मिलेगा, भले ही वो फेसबुक पे मिले, भले ही वो आपके यूट्यूब पे मिले, भले ही आपके मोबाइल में डायरेक्ट मैसेज आ रखा हो, आपके पास मैसेज होगा, और अगले 3 दिन तक वो दिखाएंगे अगले सेल सेल इधर, ये यहां से ले ले यहां से ले ले तू, ये आपकी बातें तक सुनता है। पर अब लोग तो कहते हैं फोन पे बात करते हैं, छोड़ो फोन पे बात करते हैं, यूं ही सुन रहा है, इसलिए इसका डाटा ऑफ ही रखा जाए। हाँ, अलाउ करते हैं वो तो मैं समझ गया कि भाई जब भी अपने को ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें 3 4 बातें आती है, अलाउ अलाउ अपने को ले अपने सब कुछ अलाउ कर देते हैं, कौन पढ़ता है क्या क्या कर रहे हैं अपने। तो वो ज्यादातर में हो जाता है। अरे तो मेरे साथ एक बार बहुत बुरी हुई, मैं किसी क्लास में यूं पढ़ा रहा था, ऑनलाइन क्लास चल रही थी, ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रहा था, और यूं कोई धन का निष्कासन सिद्धांत बता रहा था कि यार अंग्रेजों के टाइम में कैसे भारत का धन यहाँ से बाहर चला जाता था। अब क्या ऑफलाइन में तो आप मेरे सामने बैठे हो तो आप खड़े होकर सवाल पूछ लेते हो, ऑनलाइन में तो बच्चे कैसे पूछे। तो मेरे सामने लैपटॉप पढ़ा रहता था, उसमें किसी को सवाल पूछना होता तो लिख देता, मैं बीच में 10 एक मिनट बोर्ड पे पढ़ाता पढ़ाता उधर देख लेता, फिर कोई सवाल एक आधा होता तो मैं समझा देता। तो मैंने कोई यूं पढ़ा दिया और फिर किसी बच्चे का आया हुआ था कि सर धन का निष्कासन क्या होता है, मेरे समझ में नहीं आया। तो मैं उसको वापस समझा रहा था, मगर यार सिंपल सी चीज है कि धन का निष्कासन का मतलब है कि अपना धन यहाँ से ब्रिटेन चला गया और अपने को कोई फायदा नहीं हुआ। होना ये चाहिए कि हमारा धन है तो उसका फायदा हमें होना चाहिए, लेकिन धन के लिए इकोनॉमी कहती है कि जहां से धन उत्पन्न होता है वहीं पे खर्चा हो, जहां से ओरिजिन होता है वहीं पर उसका क्या किया जाना चाहिए, खर्चा। जबकि ओरिजिन हो रहा था इंडिया से, खर्चा कहां पर हो रहा था, ब्रिटेन, तो अपने काम का नहीं था। तो मैंने यूं एग्जाम्पल दिया, मगर इसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि हमारा धन यहां से ब्रिटेन जा रहा है, ये उसी प्रकार है जैसे पड़ोसी की बीवी के लिए मेकअप का सामान लाना, कि लुगाई किसी की लिपस्टिक हम खरीदते घूम रहे हैं, हमारा क्या लेना देना भाई साहब। तो किसी स्टूडेंट ने वापस किया, अरे कि सर कौन सी लिपस्टिक, तो मैं वापस उस पर कोई बोल गया, अब मैं कौन सी, तो भगवान जाने, कोई ब्रांड आते होंगे, कोई खरीदते होंगे, अपने को तो क्या पता। अब इतने में किसी का एक और आ गया, सर सबसे अच्छा ब्रांड लेक्मे वाला ब्रांड होता है। ऑफलाइन में तो स्टूडेंट से खड़ा होकर बोला नहीं जाए, वहां तो कोई बोल जाए, फिर वहां क्या खुद का नाम भी वैसे लिखा होता है, अलाउद्दीन खिलजी, है ना, पापा की लाडली। अब पापा की लाडली है, लाडला है, लिखने वाला भगवान जाने। तो हम मैंने कम से कम मतलब 5 7 मिनट तक हमने लिपस्टिक पे चर्चा कर ली। एक आधे का और कमेंट आया, नहीं सर आजकल ये डंका नहीं होता, ये डंका होता है। मैं कहा, अरे यार क्या बात करते हो यार, तुम्हें तो गजब एक्सपीरियंस है लिपस्टिक का। अब भाई वो मैं बात करके मैं तो मेरा पढ़ाने लग गया, मैं क्लास से बाहर निकला, अपने भाई साहब मोबाइल पे लिपस्टिक का ऐड था। मैं कहा नहीं गूगल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ तुम फेल हो गई, क्योंकि ना तो मैं लिपस्टिक लगा सकता हूं और किसी को देने वाले रास्ते भी बंद कर रखे हैं। तो अपने अपने दोनों प्रॉब्लम है, तो प्लीज ये मैसेज डाइवर्ट किया जाए, और किधर ये नहीं कर सकते आप। तो मैं वो कंगना रनावत के कोई एक दो वीडियो देखे यूट्यूब पे, तो एक दिन एक रैंडम वीडियो और आ गया सामने, तो मैंने वो ओपन किया तो उसमें कंगना रनावत एक मंदिर के बाहर खड़ी, गांव है, गांव में एक मंदिर के बाहर खड़ी है, तिलक लगा रखा मोटा सा, और यूं आरती वारती करते हुए वैसे कोई, तो मैं यार ये क्या वीडियो आ गया। तो देखा तो उसमें एक पत्रकार कंगना रनावत से क्वेश्चन पूछ रहा है, ये जो मंदिर है ये मंदिर किसका है। तो कंगना रनावत कहती है अंबिका माता का मंदिर है। ये कौन है अंबिका माता, तो कहती है ये मेरी कुल देवी है।
किसने बनवाया मंदिर? उसने कहा मैंने बनवाया, अभी बनवाया। तो पहले ये मंदिर कहाँ था? उसने कहा पहले हमारे ये मंदिर था ही नहीं, ये तो मेरे को ये पता चला तो मैंने मंदिर बनवाया। कैसे? तो वो उसके अंदर बताती है कि मेरा परिवार किसी टाइम उदयपुर से हिमाचल प्रदेश आ गया था। हमारा पूरा गांव ही जो है, हम पहले उदयपुर रहते थे, उदयपुर के आसपास कहीं रहते थे, और वहां से हम आ गए हिमाचल प्रदेश। अब जब हम उदयपुर रहते तब इन अंबिका माता की पूजा किया करते थे। अब बाद में आ गए हिमाचल प्रदेश, तो हमारा इन माता जी से पता कट हो गया। हमें यह तो पता था कि हमारी माता जी अंबिका माता है, पर हमारे पास कोई मूर्ति वूर्ति थी नहीं, तो हम